इसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ आज से ही, जो कर रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। देखिए ना, अगर हमें कोई चीज़, अगर हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट अगर कहीं फूड से नहीं मिल रही है, तो उसके लिए हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट सप्लीमेंट है आज की डेट में, न्यूट्रीलाइट जिसको हम बोलते हैं। उसके बारे में आपको मैं फिर बताऊंगा कि कौन कौन से सप्लीमेंट है और उनसे हम उन गैप को कैसे कैसे पूरा कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में बता दूं कि हमें क्या क्या करना है, कैसे फिट रहना है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो हमारे एक ऑप्टिमल हेल्थ के जो 4 पिलर हैं, कई बार आपने मीटिंग में सुना होगा, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से सुना होगा, हेल्थ एक्सपर्ट से सुना होगा। अगर हम उनको फॉलो करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, और उस डाइट में जो कुछ हमें कमी हो रही न्यूट्रिशन की, और अपने बेस्ट सप्लीमेंट यूज करते हैं, तो आपको फिर कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपनी लाइफ को बड़ा इंजॉय करेंगे। ऑप्टिमल हेल्थ में देखिए आता क्या है, 4 पिलर हमारे सबसे पहले होते हैं। 4 पिलर है। सबसे पहला पिलर है डेली एक्सरसाइज। आज के टाइम में शायद हम लोगों का इतना बिजी शेड्यूल है, तो हम लोगों को अपने लिए हम समय नहीं निकाल पा रहे, एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं। और नहीं तो जबकि पर डे हर आदमी को कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए। और एक्सरसाइज भी ऐसे जिसमें बॉडी का हर पार्ट स्ट्रेच हो रहा हो। अब ये नहीं कि जैसे कई बार हमारी घर में लेडीज होती हैं, बोलते हैं हमने झाड़ू पोछा कर लिया, बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, तो हमारी बॉडी तो एक्सरसाइज हो ले ही दी है वाली बात, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं है। या कुछ लोग लॉन पर टहल रहे हैं हल्के हल्के, तो मैं उस एक्सरसाइज की, मतलब उस एक्सरसाइज की कैटेगरी में लूंगा जो हमें जरूरत है। एक्सरसाइज वो है कि आपका बॉडी का हर पार्ट स्ट्रेच करे, हर पार्ट पर उसका प्रेशर पड़े, और कम से कम आधा घंटा कीजिए आप। 24 घंटे में मुझे लगता है आधा घंटा आप दे सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आने वाले एक आध हफ्ते में आप अपने अपने उसमें देखिए कितने चेंजेस आपको मिलते हैं। कई सारे पेन आपके दूर हो जाएंगे। पर डे आप सुबह उठिए, आधा घंटा अपनी बॉडी को दीजिए, साथ में अपने परिवार को लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। घर से बाहर ना निकल सकें कोई जरूरी नहीं, घर के अंदर ही कीजिए, खुले स्पेस पर कर लीजिए जहाँ पर। तो आधा घंटा आप पर डे एक्सरसाइज कीजिए, और एक्सरसाइज ऐसी हो जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, बॉडी का हर पार्ट स्ट्रेच हो उस पर। दूसरा, ऑप्टिमल हेल्थ का जो दूसरा मेन पार्ट है, एडिकेट रेस्ट। मतलब कंप्लीट रेस्ट है, कम से कम 7 से 8 घंटा, जैसे डॉक्टर से बोलते हैं 6 से 8 घंटा। लेकिन आज के टाइम पर हमारा इतना बिजी शेड्यूल है, रात को हम 12 बजे तक सो रहे हैं, और सुबह 6-7 बजे उठते हैं, और हमें फिर ऑफिस भागने की हो जाती है। तो बॉडी को कंप्लीट रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो कम से कम हमें 6 से 7 घंटा कंप्लीट रेस्ट लेना है। एडिकेट रेस्ट मतलब साउंड स्लीप लेनी है हमें। और वो साउंड स्लीप भी ऐसी हो, अगर आपके आसपास में कोई शोरगुल हो रहा है तो आपकी नींद नहीं खुलनी चाहिए। 8 घंटा मतलब समझिए कि आपके ब्रेन को पूरा रेस्ट मिलना है। ये नहीं कि आप 2 घंटे बाद जाग रहे हैं, फिर आपकी नींद खुल रही है, फिर सो रहे हैं, तो वो एडिकेट रेस्ट पर नहीं आएगा, और उससे आपको उतने बेनिफिट नहीं मिलेंगे। कोशिश करें ऐसी आदत बना दें कि 8 घंटा, ना भी हो तो 6 से 7 घंटा गहरी नींद सोए, ब्रेन बॉडी को रेस्ट मिलेगा, और अगले दिन आपका देखिएगा बिल्कुल ताजगी भरा होगा। अक्सर आपने कभी देखा हो, खुद भी गौर किया होगा, हम कहीं शादी ब्याह पार्टीज में रहते हैं रात लेट नाइट तक, तो अगले दिन हमारा बड़ा थकान भरा रहता है, चिड़चिड़े से रहते हैं हम लोग। और जिस रात में कंप्लीट रेस्ट मिलता है, तो चेहरे पे ग्लो भी रहता है और बॉडी में एनर्जी भी रहती है। तीसरा, एब्डोमिनल हेल्थ का जो मेन पार्ट है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। नेगेटिविटी हमने लेनी नहीं है कभी भी। आप कितना भी अच्छा खा लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप हेल्थी पर्सन नहीं हैं। आपका सारा कुछ बेकार है। आपने एक्सरसाइज भी की, एडिकेट रेस्ट भी लिया, लेकिन आपके क्या है, आपके जो थॉट्स हैं नेगेटिव हैं, आपका जो मेंटल एटीट्यूड है वो सब नेगेटिव है, नकारात्मक सोच रहे हैं आप। उससे क्या होगा, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने, हमेशा पॉजिटिव रहिए। कई सारी परेशानी आएंगी, वैसे चैलेंज, लेकिन उनको पॉजिटिवली लीजिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और चौथा बचता है हमारा गुड न्यूट्रिशन, जो मेन पार्ट है। गुड न्यूट्रिशन तो हमने लेना ही लेना है, और उसके लिए हमारे पास कई सारे, इस टाइम पर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रोडक्ट हैं। तो हमारे पास सबसे वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट। तो हम इसे यूज करेंगे। और न्यूट्रीलाइट क्यों यूज करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताता हूँ। फ्रेंड्स, न्यूट्रीलाइट जो हमारा 60 साल से पुराना ब्रांड है, 1939-40 से चला आ रहा है। कॉल रैनबर्ग इसके फाउंडर, जन्मदाता थे, और पिछले 60 साल से मार्केट का ट्रस्टेड ब्रांड है। और पिछले 2 या 3 बार इसको मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड भी मिल चुका है पूरी दुनिया में। और वो मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड ना तो एमवे ने दिया है, ना आपने, हमने दिया है। एक्सटर्नल एजेंसी काम करती है इस पर कि कौन से प्रोडक्ट इस टाइम पर मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांडेड है और कौन से बेस्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने, मतलब जो 60 साल से मार्केट में जो ब्रांड चल रहा है, जिसको कई अवार्ड से मिल चुके हैं नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट के और अन्य चीजों के, तो उसे लेने में हमें किस बात का डर है। न्यूट्रीलाइट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। न्यूट्रीलाइट के अपने खुद के 600 एकड़ से ऊपर के ऑर्गेनिक फार्म है, 6000 एकड़ से, सॉरी 600 एकड़ नहीं, 6000 एकड़ से। और वहाँ पर 100% उनकी ऑर्गेनिक खेती होती है। हम लोग, चाहे हम लोग किसान हैं,
कुछ भी आप अपने पहाड़ी क्षेत्र में देखिए, यहाँ पे यूरिया और पेस्टिसाइड छिड़काव, मतलब केमिकल का छिड़काव किया जाता है, फसल पे हो चाहे बगीचे वगैरह हो वहाँ पे। लेकिन न्यूट्रीलाइट का अपना जो मानना है, पेस्टिसाइड और केमिकल फ्री उनका अपना वो रहता है, ऑर्गेनिक खेती। लेडी बग का यूज करते हैं वो पेस्टिसाइड की जगह पे, और फर्टिलाइजर की जगह पर करते हैं वर्मी कंपोस्ट, केंचुए की खाद। शायद जो आपने हमने पढ़ा होगा कि केंचुआ किसान का मित्र होता है। उनके ऑर्गेनिक खेती में कहीं पर भी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता है। तो हमेशा वो लोग क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, जिससे कि फसल जो है हार्मफुल ना हो। दूसरा, ठीक है, फसलों में कीड़े वगैरह आदि चीजें लगती हैं, इंसेक्ट वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उन्हें मारने के लिए जैसे हम लोग यहाँ पे पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वो करते हैं लेडी बग। इजिप्ट से लाते हैं, ब्राजील में खेती करते हैं, लगा लीजिए, और उन लेडीज बग्स को अपने फार्म पर छोड़ देते हैं ऑर्गेनिक खेती के। और लेडीज बग्स का जो हमने पढ़ा था, जो सुना है, पत्तों पर जो हमारे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, आपने देखा होगा, आपकी खेती, आप कभी घरों में खेती करते हैं, आपने किचन गार्डन पे ही देख लीजिए, गमलों में देखिए, पत्तों पे कुछ लाल नीले पीले टाइप के धब्बे बनते हैं ना, रेफिड्स बोलते हैं उनको, बैक्टीरिया वगैरह में जो हार्मफुल वो है इंसेक्ट। तो लेडी बग की ये खासियत रहती है कि वो अपने एक लाइफ सर्किल में कई लाख रेफिड्स को खत्म कर देती है। तो आप समझ लीजिए, वर्मी कंपोस्ट की जो फर्टिलाइजर की जगह वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह जो छिड़काव वगैरह हम केमिकल कर रहे हैं, उसमें लेडी बग का यूज करते हैं। 100% प्योर ऑर्गेनिक खेती करते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिंचाई अपने खेतों में गंदे नाले के पानी से करते हैं। मतलब आप ही देखिए, नहरों में हमारा जितना भी सारा केमिकल आता है, हमारे नालियों से, हमारे घरों के उससे, फैक्ट्री से, और उसी पानी से हम अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो न्यूट्रीलाइट के अपने फार्म है, ग्लेशियर वाटर से सिंचाई करते हैं। और ये मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर कभी आप सक्सेस हुए इस बिजनेस में, सक्सेस होंगे, तो आप इनके फार्म घूम सकते हैं कहीं पर भी। ग्लेशियर वाटर से, ग्लेशियर वाटर होता है जिससे हमारे आई ड्रॉप्स बनते हैं, मतलब इतना प्योर वाटर होता है। मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी जिस पानी से आई ड्रॉप तैयार करती है, उस पानी से न्यूट्रीलाइट अपने खेतों की सिंचाई करती है। तो आप बताइए, उसके प्रोडक्ट जब इतनी मेहनत है, कुछ तो क्वालिटी है ना उनमें, तो थोड़ा तो महंगे लगेंगे मार्केट से हमें। दूसरा, देखिए ना फ्रेंड्स, हम लोग का जो ईटिंग स्टाइल है, हम लोग कई बार क्या होते हैं, अपने फलों को छिल के खा रहे हैं। खीरा है, ककड़ी है, सेब है, दालें हम देखिए, मूंग दाल है, उड़द दे लीजिए, इनके चिकन में क्या, मूंग हरी होती है, उड़द काली होती है, दालें हैं, अनाज है, गेहूं हम क्या चिकन निकाला हुआ खा रहे हैं, मिल का आटा बोलते हैं उसे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शुरू से ही हम लोग जो खाना खा रहे हैं ना, उसकी मतलब जितनी भी क्वालिटी है, वो हम पहले लॉस हो जा रही है हमसे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी हमारे खाने, फ्रूट्स हैं, अनाज हैं, दालें हैं, उन पर एक न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, इसको बोलते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट। और वो हमेशा फल, साग, सब्जी, दालों के कलर में पाया जाता है। उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि वो हमारे बॉडी में मिनरल्स और विटामिन से जो भी हम ले रहे हैं, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। दूसरा, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करती है वो। अगर हमने सेब छिलके खाया ना, सेब के कलर में क्या होता है? फाइटोन्यूट्रिएंट होता है। तो हमने क्या किया, फाइटोन्यूट्रिएंट लॉस कर दिया, खाली उसके अंदर का पार्ट लिया, खाली हमने क्या लिया उसमें, फाइबर वगैरह ज्यादा यूज किया। वैसे ही खीरा है, फलजम वगैरह, हम इन्हें छिल रहे हैं, इन्हें आप साफ करके धो दीजिए। हमारा वेजी वॉश आता है, जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, साफ पानी से धो लीजिए, लेकिन बिना छिले हुए खाइए। क्योंकि उसमें हम लोग क्या है, अपने फाइटोन्यूट्रिएंट से जो हमारी बॉडी को, इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, जो हमारे बॉडी के विटामिन मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, एब्जॉर्प्शन को तो हम उसको पहले ही लॉस कर दे रहे हैं। आपने कभी देखा, गाय, भैंस, बकरी या जो भी चारा खाती है, जंगली जानवर, जिराफ, हाथी, जो भी हैं, कभी उन्हें बीमार होते हुए, कभी हार्ट फेल होते हुए, जबकि बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बर्फ गिर रही हो, खुले आसमान के नीचे रहते हैं। ठीक है, हमारे कुछ पेट पेट एनिमल्स रहते हैं, उनके लिए हम कुछ शेड वगैरह बना लेते हैं, लेकिन जो जंगली जानवर, उनको देखिए खुले आसमान के नीचे, बर्फबारी पड़ी तब भी जी रहे हैं, गर्मी है तब भी जी रहे हैं, जाड़ा बरसात जो भी है। क्यों? नेचर से डायरेक्ट फाइटोन्यूट्रिएंट ले रहे हैं, हरी घास खा रहे हैं, कलरफुल पत्तियां ले रहे हैं, फूल ले रहे हैं। तो मतलब उनकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो चुकी होती है, तो उन्हें नेचर पर कितना भी चेंज आ रहा है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। यही चीज अभी कोविड में भी आपने देखी होगी, इम्यूनिटी का खेल था वहां पर सारा। जो जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत था, वो लोग सक्सेस आराम से बाहर निकले, उन्हें कहीं कोविड का कोई फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, थर्ड वेव आई, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा प्रिकॉशन से ले रहे हैं, लेकिन दिक्कत कहीं नहीं आई उन्हें। लेकिन जो लोग, जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी लॉस की थी, लापरवाही की थी, मेंटल एटीट्यूड जिनका नेगेटिव हो चुका था, तो वो लोग क्या हुए, जंग हार गए। और कई लोग, मैं बोलता हूँ, कोविड केसेस में 90% केसेस जो थे हार्ट फेल हुए थे, घबरा गए थे, मेंटल एटीट्यूड उनका नेगेटिव हो गया था। मतलब उन्हें लगा कि अब हमें थोड़ा बुखार आ गया, सर्दी जुकाम हो गया, गले में कफ हो गया, अब हमने बचना मुश्किल है। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए
अपना ईटिंग स्टाइल भी चेंज कीजिए सर। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा ना संतरे को छिलके खाए, क्योंकि संतरे के छिक्कल में इतना ज़्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट होता है, लेकिन क्या होता है हम उसका 40-50% तो हम छिक्कल फेंक देते हैं, छिक्कल से तो खा नहीं सकते संतरे को, लेकिन अंदर फिर भी फाइबर और कुछ 30-40% हमें जरूर फाइटोन्यूट्रिएंट मिलता है। तो हमें अपना ईटिंग स्टाइल भी बहुत जल्दी चेंज करना पड़ेगा। कुछ अपनी जो जो भी हम लोग अगर अनाज ले रहे हैं, दालें ले रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे हमको, तो कहीं ऑर्गेनिक खेती का मिल जाए, कुछ अच्छी क्वालिटी का मिल जाए। मूंग दाल है, दालें हैं, अनाज है, चक्की का आटा लीजिए आप, उसमें फाइबर भी मिलेगा। और गेहूं का चिक्कल सहित दाना हो, पिसा हुआ होगा। हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा महंगा खाने के चक्कर में, अपना स्टेटस थोड़ा अलग दिखाने के चक्कर में गेहूं के चिक्कल निकाले हुए आटा लेते हैं हम लोग, चावल पर पॉलिश वाला चावल लेते हैं हम लोग। आप पहाड़ का धान देखिए, जो हमारे काश्तकार लोग अपने घरों में पंचक उसमें कूटते हैं मशीनों में, उसके दाने पे भी हल्का सा कलर होगा रेडिश टाइप का। लेकिन हम लोग मार्केट का बासमती खाना पसंद करेंगे 200 रुपये किलो, उस पर पॉलिश लगी होगी, चमकीला होगा, हम सोचेंगे ये बढ़िया, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं है। पेट तो हम उससे भरते हैं, लेकिन हमें मिलेगा कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोग जो भी चीजें लें, आज से थोड़ा सा अपना ईटिंग स्टाइल और लाइफ स्टाइल जरूर चेंज करें। और न्यूट्रीलाइट के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, इसके प्रोडक्ट दमदार है फ्रेंड। पिछले 2 साल से मैं लगातार इनको यूज करता हूँ, कहीं कोई इनके साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि नेचुरल है। और सीड टू सप्लीमेंट, मतलब इनका खुद का अपना ऑर्गेनिक फार्म है, वहां से लेकर के प्लांट से बनाने से लेकर के कंपनी का तैयार करने से लेकर के सीधे हमारे एडीएस या हमारे एमवे स्टोर पर आता है, या जो हम एडीएस है दूसरे में हमारे हाथ मार रहा डब्बा, कहीं किसी के हाथ को टच नहीं करता है, कहीं कोई मिलावट नहीं, कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हेल्थी रहना और आप चाहें कि मैं 55-60 साल में भी अगर बिल्कुल एक हेल्थी एज के साथ उस एज में इंटर करूं, तो अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, ऑप्टिमल हेल्थ को अपनाइए और अपना ईटिंग स्टाइल चेंज कीजिए। और उसके बाद आज देखिए ना, समय समय थोड़ा सा और समय लूंगा, समय तो शायद सर मेरे पास होगा, पाठक सर। हेलो। जी, जी, बिल्कुल, बहुत समय है, आप लीजिए प्लीज़। ठीक सर। आज आप देखिए ना, समय से पहले एजिंग के हम शिकार हो रहे हैं, मतलब क्या, समय से पहले बुढ़ापा आ रहा है। 35-40 साल के आदमी को देखिए, चेहरे को देखिए, उनकी उनकी बॉडीज को देखिए, हाथ पैर उनके सूख जा रहे हैं। क्या एजिंग है? समय से पहले। क्यों? प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला बॉडी को, पता ही नहीं था कि न्यूट्रिशन भी हमें लेना है। तो समय से पहले हमें एजिंग आ रही है। दूसरा, आप ये देखिए, जिन प्रोडक्ट की अभी मैं बात कर रहा हूँ, कुछ टाइम पहले ये भी चला था कि मेक इन इंडिया आप यूज कीजिए कह के। मैं आपको अभी कंफर्म कर दूं, तमिलनाडु मदुरई में हमारे 600 करोड़ का प्लांट लगा हुआ है एमवे का, और एमवे कंपनी का चौथा प्लांट है जो इंडिया में हुआ है, यहाँ की मार्केट को और यहाँ के उसको देखते हुए, और मेक फॉर इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए तैयार हुआ है। तो ये कहीं में सोचिए कि हमारे बाहर के प्रोडक्ट हैं, इन्हें हमें यूज नहीं करना है, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं। क्वालिटी मैंने आपको इनके बारे क्वालिटी के बारे में इनके बारे में बताया आपको। अब मैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट है, इसके जो फाउंडेशन कोर्स के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, या जिनको हम यूज कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को वो कर सकते हैं। सबसे पहले बोलता हूँ, इसमें बहुत सारा सकता हूँ, लेकिन फिर भी हम मेन मेन चीजें आपको बताता हूँ। मेनली सबसे पहले इस पर हम जो मेन प्रोडक्ट यूज करते हैं वो है हमारा प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। 100% प्लांट बेस्ड है, गेहूं, मटर और सोयाबीन से तैयार किया हुआ है। पिडिगास कोर्सेज का एक है। पिडिगास कोर्स उन प्रोटीन्स को दिया था जो 100% डाइजेस्टेबल होते हैं। पिडिगास कोर्सेज के डब्बे में आप देखो तो एक लिखा है ना, तो पिडिगास कोर्स उन्हीं प्रोटीन्स को मिलेगा जो 100% डाइजेस्टेबल। तो कुछ लोगों के मन में था कि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन हमारा जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर 100% डाइजेस्टेबल है, उसका 2 साल से मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, क्योंकि उससे पहले मुझे मिला नहीं था, और जब से मिला है तब से रेगुलर कस्टमर हूँ। और इसके क्या फायदे मैं आपको बताऊंगा। पिडिगास कोर्स आप जो देख रहे हैं, PADCASS लिखा होगा ना, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर बोलते हैं इसको हम। और उन्हीं ये गिने चुने प्रोटीन को मिलता है जिनमें हमारा अमीनो प्रोटीन है। इसके एक 10 ग्राम के प्रोटीन में हमें 8 ग्राम प्योर प्रोटीन पाउडर मिल रहा है। अगर आप 10 ग्राम की स्कूप से अगर प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, तो उसमें 8 ग्राम प्योर प्रोटीन पाउडर मिल रहा है। 40 किलो कैलोरी मिल रही है। ये शुगर फ्री है, शुगर पेशेंट्स को भी दे सकते हैं। ये करता है कि हमारे शरीर में इसके फायदे क्या है, देखिए। अगर इंडिया में मैन का जो है 60 केजी एवरेज वेट 60 केजी माना गया, और वुमेन्स का 55 केजी। और डॉक्टर्स बोलते हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बोलते हैं कि वेट के अकॉर्डिंग है, अगर हम 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन पर डे हमें लेना चाहिए, अगर हमें हेल्थी लाइफ जीनी है। लेकिन हो क्या रहा है, हम लोगों का खान पान ऐसा हो चुका है, हम कितना भी अच्छा खा लें, मैंने अभी बताया कि हम सब पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से ग्रो किया खाना खा रहे हैं, 25-30 ग्राम प्रोटीन से अधिक नहीं मिलता। हम घर में कितना भी अच्छा खाना बना के खा लें, फिर भी 15-20 ग्राम प्रोटीन की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में बनी रहती है। परिणाम उसके रिजल्ट क्या मिलते हैं हमें? बुरे रिजल्ट। हेयर फॉल लेना शुरू हो जाता है, स्किन खराब हो जाती है, नेल खराब हो जाते हैं, वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। प्रोटीन क्या करता है? हमारी सेल्स को रिपेयर करता है। अगर आप हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो आपकी सेल्स डैमेज होंगी। सेल्स रिपेयर कहाँ से होंगी? प्रोटीन से होंगी। सेल्स रिपेयर होंगे तो आपके टिश्यूज अच्छे बनेंगे,
और टिश्यूज बनेंगे तो एक अच्छे ऑर्गन आपके बॉडी में रहेंगे। और ऑर्गन से क्या होता है, हमारी बॉडी में सिस्टम काम करता है। जैसे अभी हम इम्यून सिस्टम की बात कर रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम की बात, बॉडी में सारे सिस्टम काम करते हैं। और सिस्टम किससे काम बनेंगे? ऑर्गन से। ऑर्गन बनेंगे किससे? टिश्यू से। और टिश्यू किससे? सेल से। आप ये समझ लें, आप इस टाइम पर जिस घर पर बैठे हुए ना, अगर आपको उस घर को मजबूत बनाना तो उसका बेस आपने देखना, उसकी फाउंडेशन, अच्छा ईंट यूज करना, अच्छा सीमेंट, अच्छा गारा। तो वही चीज हमारी सेल्स है, हमारी बॉडी का बेस। अगर हमारी सेल्स स्ट्रांग होंगी तो हमारी बॉडी में टिश्यूज, ऑर्गन्स और सिस्टम सारा काम अच्छा करेंगे। टेस्टलेस हमारा ये प्रोटीन पाउडर है, इसको आप किसी के साथ भी ले सकते हैं। दूध है, दाल है, दलिया है, छाछ है, और यहाँ तक कि आप इसको आटे में गूंथ करके, जो आप रोटी बना रहे हो लोई में, उसमें गूंथ करके बना सकते हैं। क्योंकि ये प्रोटीन की क्वालिटी अगर हीट के कांटेक्ट में भी आता तो इसकी क्वालिटी चेंज नहीं होती। मार्केट में जो अन्य प्रोडक्ट आते हैं, जैसे हीट के कांटेक्ट में आएंगे उनकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसको आप पका करके भी, रोटी के साथ आप पका करके भी ले सकते हैं, और उतना ही क्वालिटी मिलेगी जितना आप दूध में, पानी में, दाल में घोल के ले रहे हैं। और मैं आपको एक चीज अभी बता दूं, कई बार हम लोगों में रहता है ना कि हम 10, 12, 15 साल के बच्चे बोलते हैं इनको प्रोटीन की आवश्यकता क्या है, अभी तो जवान है, तो बढ़ रहा है। इसी एज में बोलूँ कि हमसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता इनको होती है। इस टाइम पे इनकी सेल्स रिपेयर होती है, सेल्स बन रही होती नहीं, इनके टिश्यूज का निर्माण हो रहा होता है। तो उस टाइम पर हम इनको एक से 2 स्कूप पर डे दूध में दीजिए, पानी प्लेन वाटर पे दीजिए, दे सकते हैं। शुगर पेशेंट को हम इसको दे सकते हैं, ये हमारे लीवर को साफ करता है, मसल से जो हमारी पावर होती है उसको बढ़ाता है। आप देखते हैं जो जिम ज्यादा प्रोटीन लेता है, जिम ज्यादा प्रोटीन क्यों लेता है? वहां पे इतना हार्ड वर्क करता है कि उसकी मसल्स डैमेज हो जाती है, और आदमी सोचता है कि मसल्स बनाने के लिए ले रहा है, उन मसल्स को रिपेयर करता है। तो इस प्रोटीन को आप 12, 13 साल से बड़े बच्चों को भी दे सकते हैं, शुगर पेशेंट्स को आप दे सकते हैं। साथ में हाँ, कई लोग, हम लोग इसमें फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो माताएं स्तनपान करा रही हैं उनको हमसे 1.5 गुना अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्योंकि उस टाइम पे उनकी बॉडी में अगर दूध बनता है तो प्रोटीन उसके लिए बहुत जरूरी होता है। तो आप इनको गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान वाली महिलाओं को भी आप इस प्रोटीन को रिकमेंड कर सकते हैं बेहिचक। बहुत सारे फायदे हैं इसके। हमारी बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करता है, हार्मोनल इनबैलेंस को मेंटेन करता है, हमें क्या बोलते हैं मसल्स और जो भी वो एनर्जी लेवल है वो हमारा मेंटेन करता है। आप पर डे 1 से 3 स्कूप, मतलब मैक्सिमम अगर 3 स्कूप लेंगे तो 8 से 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। जैसा भी बोल रहा है कि 15-20 ग्राम प्रोटीन डिफिशियंसी हर उसमें रहती है, हर इंसान में आज के टाइम पर, तो इससे आप उसको पूरा कर सकते हैं। और 10 में से 9 लोग तो हम प्रोटीन डिफिशियंसी हैं ही, ये मैंने WHO और हमारी डॉक्टर्स की रिपोर्ट बोलती है। क्योंकि हमारे जो खाना है, गेहूं है, दाल चावल, जिनसे प्रोटीन मिल रहा है। दूध देखिए आप, सिंपल सी बात में देखिए, आज हम दूध में पैकेट का दूध ले रहे हैं, वो सुबह हमारे गांव से यहाँ आता है, यहाँ से लालकुआं आसपास का जो भी हमारे वहां जाता है, अगले दिन 24 घंटे बाद वो दूध हमारे पास आ रहा है। तो क्या उसमें क्वालिटी रहेगी, आप समझिए। तो इसलिए प्रोटीन की कमी हमें बहुत ज्यादा हो रही है। उस कमी को रिकवर करने, उस कमी को पूरा करने के लिए ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं 1 से 3 स्कूप। हाँ, सिर्फ आप ये उनको मत दीजिएगा जिनको किडनी कोई प्रॉब्लम हो, यूरिक एसिड से कोई प्रॉब्लम हो। ऐसा ना हो कि आपने बिना पूछे किसी को दे दिया, उसको यूरिक, पहले से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, किडनी में कोई चीजें वो हो रही हो और हम उसको प्रोटीन दे रहे हैं, तो वहां पे दिक्कत है। प्योर प्रोटीन है तो उन लोगों को ना दें जिनको किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है। नहीं तो बाकी आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं, 12-13 साल से बड़े बच्चे, बच्चे हो, औरत हो, बूढ़े हो, जवान हो, मैक्सिमम 1 से 3। अब ये नहीं कि हमने 4-4 चम्मच, 5-5 चम्मच लेना, तो फिर उसके दिक्कतें आएंगी। मैक्सिमम 3 स्कूप पर डे, सुबह दिन में शाम ले सकते हैं, नहीं तो सुबह शाम 1 चम्मच ले लीजिए। तो फ्रेंड, दूसरा हमारा इसी में आता है मल्टीविटामिन डेली। इस पर 11 मिनरल्स और 13 विटामिन हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिनरल्स और विटामिन का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा जबरदस्त रोल है। मिनरल से डिफिशियंसी अगर हमारी बॉडी में मिनरल से नहीं है तो हमें क्या होगा, हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन हैं वो सारे बंद पड़ जाएंगे, और विटामिन से नहीं होंगे तो एनर्जी लेवल लो हो जाएगा। क्योंकि मिनरल्स का रोल होता है हमारा केमिकल, जैसे हमें खाना पचाना है, पसीना निकला तो केमिकल, हम मैं बोल रहा भी मेरी एनर्जी लग रही है ना, ये भी केमिकल रिएक्शन है, मिनरल्स से काम कर रहे हैं। चलते फिरते हैं, भागते हैं, पसीना निकल रहा है, खाना पचने में आप देखते हैं कि खाना पचता कैसे है, केमिकल रिएक्शन से। तो मिनरल्स का बड़ा जबरदस्त रोल है। मिनरल्स और विटामिन से हमें एनर्जी देने के लिए है, हमारी बॉडी को तरोताजा और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए। मिनरल्स का कई लोग ये होता है ना, इन्हें लेना बहुत कम होता है, लेकिन हम लोग इतना कम लेने लग गए हैं कि बॉडी में डिफिशियंसी शुरू हो जाती है, और उससे हमें कई बार जान से भी हाथ धोना पड़ता है। अब आप इसको मजाक समझेंगे ना। अभी मैं सिंपल सा आपको आइडिया इसमें आयरन और कैल्शियम के बारे में बताऊंगा कि इनका क्या रोल है, इनकी कमी से क्या हो सकता है। क्योंकि आयरन कैल्शियम के हमारे मिनरल्स हैं, इनको हम नॉर्मली हल्के में ही लेते हैं। तो पर डे आप इसकी एक टैबलेट ले सकते हैं, जिसमें आपको 11 मिनरल से मिलेंगे और 13 विटामिन से मिलेंगे। स्पेनिश, एसोलेरा चेरी और कैरेट का बेहतरीन कंसंट्रेट फॉर्म इसमें है। इसकी एक टैबलेट में जो मैं बता रहा हूँ 11 मिनरल से 13 विटामिन से, उसकी कोटिंग सेल्यूलोज से की गई है।
मतलब वो भी नेचुरल कोटिंग है उसमें, नहीं तो हम मार्केट में अगर देखें तो सिंथेटिक सप्लीमेंट्स आएंगे, एनिमल कोटिंग होगी, कुछ भी होगी, बहुत जल्दी बॉडी में डिजोल्व हो जाता है। जैसे ही आपने इसकी एक गोली इंटेक की, बॉडी लीवर पर वो टैबलेट गई और सीधे उसकी सेलुलर की कोटिंग टूटी और उसी वक्त आपको 11 मिनट से 13 से मिलने शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बना रहेगा। पर डे रिकमेंड एक टैबलेट है। अब ये नहीं कि डब्बा है तो 2 या 3 टैबलेट पर डे ले लें, ऐसा नहीं। सुबह नाश्ते के बाद ले लें, दिन भर एनर्जेटिक बने रहेंगे, एक टैबलेट। इसी तरीके से हमारा तीसरा आता है सलमन ओमेगा, जो फाउंडेशन कोर्स है। ओमेगा कहते हैं आपके उसमें बॉडी में गुड फैट बैड फैट का आपके दिमाग में एक बात पड़ेगी, गुड फैट बैड फैट। फैट हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। गुड फैट हमारी बॉडी को अच्छा वो रिजल्ट देते हैं, बैड फैट हमें लॉस करते हैं। और ये ओमेगा 3 जो है मछलियों से बनाया जाता है, फिश ऑयल से। और ये क्या करता है, हमारे ओमेगा 6 जो बढ़ रहा होता है बॉडी में उसको उसको बैलेंस करता है। हम लोग करते हैं क्या ना, जंक फूड बहुत लेते हैं, ऑयली फूड बहुत लेते हैं, जो रिकमेंडेड डोज है उससे भी ज़्यादा हम ऑयल ले रहे होते हैं खाने पे, चाहे हम खाना बनाने में हो चाहे फूड के जरिए हो, क्योंकि हमारे कई सारे फूड्स में खुद का ऑयल होता है। उसके बाद भी हम एक्स्ट्रा ऑयल ले रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली खाने के आदी हो चुके होते हैं ना। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ इस बारे में, अगर आप 1 ग्राम ओमेगा 3 लेते हैं तो 5 से 7 ग्राम ओमेगा 6 आप ले सकते हैं, जो जंक फूड पर हमको मिल रहा है, ऑयली फूड पर हमको मिल रहा है। अब होता क्या है, ओमेगा 3 के जो है जो रिसोर्स है वो सीमित है। अगर आप वेजिटेरियन बंदे हैं, आप अखरोट से, अलसी के बीज से या बीन वगैरह से ले सकते हैं, और नॉन वेजिटेरियन बंदे हैं तो फिश वगैरह से ले सकते हैं। और फिश भी कितनी, आपको 1 किलो पर डे फिश खानी है, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ओमेगा 3 की। और वो फिश भी वैसे जो ठंडे पानी की हो, ये नहीं कि आप गर्म पानी के, गर्म तालाबों की फिश खा रहे तो फिश तो खा लेंगे, लेकिन ओमेगा 3 की वो क्वालिटी आपको नहीं मिल पाएगी जो मिलनी चाहिए। अखरोट भी खाने तो 200-250 ग्राम पर डे अखरोट खाने आपको ओमेगा 3 को, ओमेगा 6 को बैलेंस करने के लिए। और ये संभव नहीं कि हम 200-250 ग्राम साल भर अखरोट खाते रहें, अलसी के बीज में रोज बीन से ही लेते रहें। तो इसलिए उस गैप को सबसे पूरा करने का सबसे बढ़िया हमारा ओमेगा 3 है। 1 से 3 कैप्सूल हम इसको ले सकते हैं। दूसरा इसका जो मेन रोल है, ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया है। आपने देखा इसी में बच्चों का भी हमारा आता है ओमेगा करके जो आता है, ब्रेन हेल्थ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए, हमारे जॉइंट्स पेन वगैरह होते हैं। मतलब इसके इतने सारे फायदे हैं, मैं अगर गिनाऊं, स्किन के लिए अच्छा है, नेल्स के लिए अच्छा है, विजन हेल्थ के लिए, आंखों के लिए, विजन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, मतलब इसके इतने सारे फायदे हैं। 1 से 3 गोली। देखिए ना, हमारे हार्ट किडनी लिवर से महंगा कुछ नहीं है। अगर आज हमें महंगे लगेंगे तो कल को शायद, मैं वो कहना नहीं चाहूंगा, तो इसलिए हम उस स्टेज पर ना जाएं। पहले क्यों ना प्रिकॉशन बेटर क्योर कह रखा ना, तो पहले प्रिकॉशन क्यों ना लेना। मैक्सिमम इससे 1 से 3 डोज आप ले सकते हैं कैप्सूल की। हाँ, इसका ध्यान दें, दूध दही के साथ ना लें। यहाँ जब दूध दही के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपने दलिया लिया, खीर ली, दही लिया, उसके आधे या 1 घंटे पहले लेना या उसके 1 घंटे बाद। कभी भी भूल के दूध दही के साथ सलमन ओमेगा 3 को यूज ना करें। जैसे प्रोटीन मैंने बोला था कि यूरिक एसिड वालों को ना दे, वैसे इसमें एक कंडीशन है कि आप दूध दही बने प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं तो 1 घंटे बाद लीजिए या 1 घंटा पहले ले लीजिए। तो आपका जितना भी आपका ऑयली फूड है, जितना भी आपने जंक फूड लिया है, जो ओमेगा 6 लिया हुआ है, उसको बैलेंस करेगी और आपके हार्ट को, ब्रेन को, उन सबको एक अच्छी हेल्थ देगा। विजन हेल्थ, आंखें आजकल देखिए, स्किन हेयर देखिए हमारे यहाँ, इसको लेकर आप 1 महीने 2 महीने में आप खुद अपनी स्किन पर देखिएगा कितना फर्क मिलेगा आपको। आपके चेहरे पे एक अलग ग्लो रहेगा, अपने हेयर स्किन जेल आपके सब बेस्ट रहेंगे। तो 1 से 3 डोज। दूसरा देखिए ना, ओमेगा 3 मार्केट में आपको 50 टाइप के मिल जाएंगे, लेकिन ये ओमेगा 3 जो है एकदम हमारा नॉर्वे के ठंडे वाले जो मछलियां पाई जाती हैं, सैल्मन, सिडान, साड़ी, मैकरल, उनसे लिया गया हुआ। मैं अभी आपको न्यूट्रीलाइट की जो कहानी बता रहा था, मतलब इस टाइप के हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूज करके हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। ये तो हमारे 3 प्रोडक्ट फाउंडेशन कोर्स के थे फ्रेंड। बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन एक बार फिर जल्दी और सेशन करेंगे। तो अभी मैंने आपको शॉर्ट और आम भाषा में इसके बारे में बताया है। आप इनको बेहिचक ले सकते हैं, किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं, कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। मैं आपको सामने बैठा हूँ 2 साल से और रेगुलर यूजर हूँ इनका। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जब मैंने छोड़े होंगे प्रोडक्ट। एक्सरसाइज कीजिए, ऑप्टिमल हेल्थ को अपनाइए, अपनी ईटिंग स्टाइल को चेंज कीजिए, और साथ में जो वहाँ हमें कंप्लीट नहीं मिल रहा है सप्लीमेंटेशन, उसके लिए हमें सबसे बेस्ट है न्यूट्रीलाइट। तो सलमन ओमेगा 3 डेली और प्रोटीन बताया। 2 प्रोडक्ट मैं आपको 2 या 3 और बताऊंगा इस बारे में। कैल्शियम, अभी मैं मिनरल्स का जिक्र करते मिनरल्स का कितना जबरदस्त रोल हमारी बॉडी में होता है। तो कैल्शियम भी हमारा एक मिनरल है। और साथ में हमारा जो ये है, मार्केट में भी कैल्शियम आते हैं, सिंथेटिक होते हैं, ज़्यादा लेने से बॉडी में स्टोर होते हैं किडनी और उसमें पतले होने का चांसेस रहता है। लेकिन ये हमारा नेचुरल सोर्स है एल्गी। ग्लेशियर के पास में जो एल्गी, रेड एल्गी होती है, वो ये इसका सोर्स है, मतलब 100% नेचुरल सोर्स है। कहीं इसमें कोई सिंथेटिक चीज़ें नहीं है। पिछले 2 साल से रेगुलर यूज करता हूँ,
1 से 2 टेबलेट आप पर डे ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि 35 प्लस पे 35 प्लस के बाद से बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होना कम हो जाता है। और हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं दूध दही में, तो आपको बताइए कैल्शियम मिल कहाँ रहा है, प्योर चीजें है नहीं। तो इसलिए 35 साल से ऊपर भी 30-35 साल से ऊपर के जो लोग हैं या जो एथलीट हैं, जो 20-22 साल के क्यों ना हो, 1 से 2 टेबलेट ले सकते हैं पर डे। एलगी के जो उसका सोर्स है, ग्लेशियर के वाटर में जो एलगी होती है उसका सोर्स है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इसमें देखना जिंक मैग्नीशियम है और मैग्नीज है। अभी आपने कुछ टाइम पहले कोविड पर देखा, हर कोई डॉक्टर अपने पर्चे पे जिसको भी रिकमेंड करता है जिंक रिकमेंड कर रहा था, मैग्नीज रिकमेंड कर रहा था। उनका रोल क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, एब्जॉर्प्शन में विटामिन और ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में वो उनका मेन रोल रहता है। नहीं तो डॉक्टर क्यों जिंक लिखता था, लोग मार्केट से लेकर जिंक ले रहे थे जिनको पता नहीं था न्यूट्रिएंट के बारे में, और जिन्हें पता था उनको हमने इनको प्रोवाइड कराया, खुद भी यूज किया, उन लोगों को भी दिया। जिंक है इसमें, मैग्नीन है, क्या बोलते हैं मैग्नीज है और कैल्शियम मैग्नीशियम है, 3 चीज। साथ में विटामिन डी है। कैल्शियम के विटामिन डी इसलिए दिया गया है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब उसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में हो। अगर आप साधारण कैल्शियम लेंगे तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये क्या है, आपकी बॉडी में इसमें विटामिन डी भी है, तो आपकी बॉडी में जो इसका एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा देगा। 1 टेबलेट सुबह 1 टेबलेट शाम ले सकते हैं कोई भी व्यक्ति, कहीं कोई डोज नहीं, 2 साल से मिल रहा हूँ, कहीं कोई खतरा नहीं कि पथरी होगी ये होगी, ज्यादा कैल्शियम ले लेगा आदमी के मन में डर रहता है। क्योंकि लोगों ने कई बार मुझसे बोला, फिर उनको उनका ब्रेन वॉश किया, उनको बताया इस बारे में, फिर वो समझे इन चीज़ों। तो 1 टेबलेट से 2 टेबलेट पर डे ले सकते हैं, नेचुरल सोर्स है। दूसरा देखिए इसका रोल क्या है ना, हम लोगों को पता है कि कैल्शियम हमारे टीथ और बोन्स के लिए होता है, ये तो रहता है मेनली, हमने यही पढ़ा है आम भाषा में कि हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और हमारे दांत होते हैं। लेकिन आपको बता दें जो हमारे हार्ट की मसल्स वगैरह होती हैं, वहाँ पर भी कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है पंपिंग में, जब हार्ट हमारा पंप करता है, और हार्ट हमारा 24 घंटे पंप करता है। कई बार आपने देखा सुना होगा कि यार वो बंदा तो बड़ा स्मार्ट बंदा था, फिजिकल एक्सरसाइज भी करता था, और उसमें कुछ बैड हैबिट्स भी नहीं थी, ना स्मोकिंग था, ना टेबको लेता था, ना अल्कोहल लेता था, फिर भी अचानक से उसकी डेथ हो गई। और यंग था, दिखने का बाहर से फिजिकल था, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं उसको उसमें क्या मिनरल डिफिशियंसी चल रही थी, जो पता ही नहीं चल पाई उसे समय से। तो इसलिए वो उन चीज़ों की कमी हमारे शरीर पर ना हो, तो आप खुद भी लीजिए और उनको भी रिकमेंड कीजिए। अभी हमने जो 15-20 साल हम जो मेहनत करके जो पैसा कमा रहे, बाद में किसी डॉक्टर्स के घर पर ना देना पड़े, तो इसलिए कुछ कुछ अभी खर्च करेंगे तो हमें बाद में फायदा रहेगा, और हेल्थी लाइफ जिएंगे, पूरी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैल्शियम का रोल मैंने आपको बताया कितना इंपॉर्टेंट रोल है और कहाँ कहाँ हमारे उसके लिए रोल है। दूसरा, इसी में हमारे आता है चेरी आयरन, इसका भी नेचुरल सोर्स है, मस्टर्ड ग्रीन से लिया गया है। और आयरन का रोल तो आप जानते हैं कि हमारे हीमोग्लोबिन बढ़ाने में, ब्लड में उसके लिए मेन रहता है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे, और जिस दिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में कमी आ गई, मतलब आपके बॉडी में आयरन की कमी हो गई, तो आपका ऑक्सीजन प्रॉपर आपके हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, और हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा तो हार्ट आराम करेगा, और हार्ट ने आराम किया तो समझे कि हम सबने आराम करना है। तो इसलिए हार्ट को हमने आराम नहीं करने देना, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन वहां तक सप्लाई होनी चाहिए। उसके लिए हमें कैल्शियम लेना है, नेचुरल सोर्स है हमारा, ऑर्गेनिक मस्टर्ड ग्रीन से तैयार किया हुआ ये जो है क्या बोलते हैं आयरन है, चेरी आयरन जिसको हम बोलते हैं। दूसरा, इसकी 1 से 2 टेबलेट हम, 1 टेबलेट इनफ है, इसका जो डोज रिकमेंड की लिखी हुई है 1 टेबलेट पर डे ले सकते हैं। जैसा भी हमने बताया कि मिनरल्स की बॉडी में क्या रोल है, अब आप समझोगे मिनरल्स मतलब कितना जरूरी है। विटामिन सी की अगर कमी होगी तो हम थोड़ा थकान महसूस करेंगे, वीकनेस महसूस करेंगे। जिस दिन मिनरल्स की बॉडी में कमी हो गई, वो हमारी जान पर भी बन के आ सकती है। तो फ्रेंड्स, इन मिनरल्स को आप प्रॉपर लीजिए, लगातार लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अपनी बॉडी के हिसाब से। और फाउंडेशन कोर्स आप लीजिए, साथ में कैल्शियम आयरन ये लीजिए। और एक चीज मैं इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में बताऊंगा आपका, विटामिन सी। विटामिन सी जो हमारा एसोलर चेरी वाला, पहले भी हमारा नेचुरल सी करके आता था, इस टाइम पे एक नया लॉन्च हुआ था कुछ टाइम पहले, विटामिन सी चेरी प्लस करके। इस पर फ्रेंड्स, इस पर जो हमारा विटामिन सी, इसकी जो एक टेबलेट है, वो 8 घंटे के लिए एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मूला पे बनी हुई है। अगर आपको विटामिन सी लेंगे, आप नींबू पानी लेंगे कुछ लेंगे तो 1 घंटे के लिए लेंगे, उसके बाद तो बॉडी से ड्रेन आउट होगा, जितना उस टाइम में बॉडी को चाहिए बॉडी ले लेगी। बाद में 8 या 10 मिनट तक विटामिन सी नींबू पानी हमारी बॉडी में रहेगा नहीं, या संतरा हमारी बॉडी में नहीं रहेगा। लेकिन ये नेचुरल सी चेरी प्लस करके जो उन्होंने विटामिन सी करके निकाला हुआ है, इसकी टेबलेट आप कभी पानी में डाल के भी देख लीजिए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, खुद पर घर पर डेमो कर सकते हैं। वो टेबलेट शायद आपको धीरे 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 7 या 8 घंटे, मिनिमम 8 घंटा उस टेबलेट को घुलने में लगेगी। एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल अटैक से हमको बचाता है विटामिन सी का यूज। कोविड में भी बहुत सारे लोगों ने कहा विटामिन सी की डोज लीजिए। देखा होगा आपने, उस टाइम पे नींबू कितने बिक रहे थे मार्केट में, 300-300 रुपए किलो नींबू बिक रहे थे, मिल नहीं रहे थे, क्या विटामिन सी के लिए। इम्यूनिटी बूस्टर है, फ्री रेडिकल अटैक से आपको बचाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं तो एसी रूम में बैठा हुआ हूँ, मुझे क्या फ्री रेडिकल है, वहां भी आपको फ्री रेडिकल अटैक होगा। आप अपना मोबाइल लैपटॉप यूज कर रहे हैं,
खुले में मत जाए, रूम के अंदर है, आपका लगा कि ठीक है हम तो रूम के अंदर है, यहाँ कोई फ्री रेडिकल अटैक नहीं है। पंखा आपका चल रहा है, टीवी आपका चल रहा है, मोबाइल फोन आपका चल रहा है, लैपटॉप का आप यूज है, एसी चल रहा है, मतलब आप फ्री रेडिकल अटैक के जोन पे हैं। विटामिन सी लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। साथ ही इस टैबलेट का फायदा ये जो मैंने बताया, मेन फायदा इसका 8 घंटा। सुबह अगर आप 10 बजे ऑफिस निकलते वक्त अपने काम पर निकलते इस टैबलेट को लेते हैं तो शाम को 6 बजे तक विटामिन सी आपकी बॉडी में बना रहेगा, क्योंकि इसकी एक टैबलेट 8 घंटा आपकी बॉडी में डिजोल्व होने में 8 घंटा लेगी। और शायद ऐसा मार्केट में कोई विटामिन नहीं होगा, पहले हमारे पास नहीं था, जो नेचुरल था नॉर्मल विटामिन था, ये नया हमारा लॉन्च हुआ है। तो फ्रेंड्स ये सारे प्रोडक्ट थे, अगली बार मौका मिला, हर्ब रेंज है हमारी इसकी, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ग्लूकोमाइसिन है, जिनसिंग है, उस बारे में डिस्कस करूंगा आपसे, जल्दी टाइम दूंगा अपने अपलाइन से। जितना भी था आज मैंने आपको आम भाषा में समझाया, और लास्ट में ये बोल रहा हूँ कि कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर डे आप इनको ले सकते हैं। एक दो कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी उनको जरूर फॉलो कीजिएगा, कि अगर किसी का यूरिक एसिड है, किसी को तो आप ओमेगा 3 कर रहे हैं तो उसको बोलिए दूध दही के प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को दे सकते हैं, बूढ़ों को दे सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को दे सकते हैं, जो लैक्टेटिंग करा रही हैं उनको दे सकते हैं। कुल मिलाकर के आज के सेशन में इतना ही बोलूंगा। आप लोग हेल्थी रहें और फिट रहें। थैंक यू।